दोस्तों आज की रिपोर्ट ऐसी है जो सिर्फ मिडिल ईस्ट को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर देने वाली है। इसराइल के दिल में अब एक नया डर पैदा हो गया है। दोस्तों इसराइल की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि इजरायली खुफिया एजेंसियां और इसराइल की अथॉरिटी के मुताबिक इन दिनों ईरान के सुप्रीम लीडर चीन के बड़े बड़े अफसरों से मुलाकातें कर रहे हैं। खबरें ऐसी आ रही हैं कि शी जिनपिंग से भी उनकी हाई लेवल की बातचीत हो चुकी है। मतलब साफ है, चीन और ईरान मिलकर कुछ बड़ा करने वाले हैं। दोस्तों अगर कुछ रिपोर्टर की माने तो ईरान और चीन से एडवांस डिफेंस सिस्टम और शायद उनके सबसे हाईटेक फाइटर जेट खरीदने वाला है। इस डील की भनक मिलते ही इसराइल की नींदें उड़ गईं। अब उनकी इंटेलिजेंस हर एक मोमेंट पर गहरी नज़र रख रही है। दोस्तों ईरान के पास सिर्फ हिम्मत ही नहीं बल्कि इल्म, इरादा और सबसे ऊपर अल्लाह का करम भी है। वरना अंदर से वो इतना स्ट्रांग नहीं है जितना वो बाहर से लगता है। लेकिन 12 दिनों की जंग में उसने जो जज्बा दिखाया है वो दुनिया को हैरान कर दिया है। दोस्तों ये हैं तेहरान के इमाम जुमे की खुतबे में साफ ऐलान कर दिया कि अगर इसराइल ने सीज फायर तोड़ा या हमला किया तो हम तेल अवीव को ज़मीन से मिटा देंगे। दोस्तों ये ईरान के लिए बहुत बड़ी बात है कि ईरान की आवाम भी अब आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के साथ खड़ी है। और वहीं दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री ने भी अलर्ट कर दिया है कि इराक में मौजूद उनकी एम्बेसी पूरी तरह रेड अलर्ट पर है। दोस्तों अब अमेरिका और पाकिस्तान की थोड़ा सुन लेते हैं। जहां एक तरफ पाकिस्तान जैसे कुछ देश ट्रंप को नोबेल प्राइज़ देने की बात कर रहे हैं, वहीं अमेरिका ने अपने एक कमांडर को पाकिस्तान से बड़ा अवार्ड दिलवा दिया है। दोस्तों अब ट्रंप की बातें सुनिए, ये कैसा बदला है। इसने कहा है कि अगर ईरान चाहे तो फिर से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चालू कर सकता है। दोस्तों अब इसकी समझ में आ गया कि ईरान पीछे हटने वालों में से नहीं है। इसने बहुत धमकी दी, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा, लेकिन ईरान एक इंच भी पीछे नहीं हटा। अब हालत ये है कि ट्रंप खुद कह रहा है ईरान चाहे तो फिर से अपना प्रोग्राम शुरू कर सकता है। और हमारे यहाँ डर के मारे रूस से तेल लेना भी रोक दिया गया है। भारत की बड़ी बड़ी पेट्रोल कंपनियां ने ट्रंप की धमकी के बाद कदम पीछे खींच लिए, मतलब कि वह रूस से तेल लेना बंद कर दिया है। दोस्तों अब सुनिए ट्रंप की चालाकी का एक और नमूना। ये है अमेरिका की बड़ी अधिकारी, ये कह रही हैं कि ईरान और इसराइल का सीजफायर ट्रंप की कोशिशों से हुआ है, इसलिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। लेकिन हकीकत क्या है आप जानते हैं। दुनिया की ज़्यादातर जंगों में आग लगाने वाला खुद ट्रंप है। पहले दोनों को हथियार दो और फिर अब शांति करो। ये चाल अब दुनिया समझ गई है। दोस्तों अब एक नया वीडियो वायरल हो रहा है ईरान से, जिसमें ईरान ने ट्रंप की गिरफ्तारी का एक सिमुलेशन वीडियो बना दिया है, जिसमें दिखाया गया है कि अगर ट्रंप को पकड़ा गया तो कैसा नज़ारा होगा। दोस्तों इस वीडियो को देखिए। अब थोड़ा नज़र डालते हैं गजा, सीरिया और लेबनान पर। बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि लेबनान में इजरायली हमले में 4 मासूम की मौत हो गई है। दोस्तों बल्कि इसका लेबनान के साथ सीजफायर चल रहा है, लेकिन फिर भी ये मासूम लोगों को अपना निशाना बनाता है। दोस्तों ये कोई लड़ाके नहीं है बल्कि वहाँ के आम नागरिक हैं और ये आम नागरिकों को मार रहा है। दोस्तों अब चलते हैं सीरिया की तरफ। सीरिया में कुछ इलाकों में द्रूस की कम्युनिटी ने इसराइल का झंडा लहराकर अपने ही मुल्क से गद्दारी कर दी है। इनका कहना है कि इसराइल यहाँ पर आकर कब्जा करे और इसराइल का हम साथ देंगे और हम इसराइल को आगे चलकर बहुत बड़ी कामयाबी देने वाले हैं। मतलब इनका कुछ नया ही चल रहा है। दोस्तों ये द्रुस कम्युनिटी के सबसे बड़ा नेता है जिन्होंने इसराइल की आर्मी से मुलाकात की। और दोस्तों देखिए ये किस तरह कंधे झुकाकर इसके सामने खड़ा है। दोस्तों इसराइल ये चाहता है कि हम इनको अपने साथ बेहला फुसलाकर खड़ा कर लें और फिर इन लोगों को हम हथियार देकर सीरिया की सरकार के खिलाफ हम इनको लड़ाएंगे और फिर हम सीरिया पर कब्जा कर लेंगे। मतलब ये बहुत दूर की चाल चलता है। दोस्तों बहुत कुछ बड़ा होने वाला है सीरिया में बहुत जल्द। दोस्तों अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। गजा से आ रही है। यह है गजा की बहादुर महिला जो पत्रकार थी, जिनका नाम था मरवा, जो सच्चाई की आवाज़ थी, लेकिन इजरायली सेना ने इनको शहीद कर दिया है। दोस्तों गजा की सड़कों पर जो मंजर है वो रूह तक को हिला देता है। हर गली तबाह है। दोस्तों अब खबरें ऐसी निकल कर आ रही हैं कि इसराइल ने अब सीधा मस्जिदों को टारगेट बनाना शुरू कर दिया है। मस्जिदों के ऊपर डायरेक्ट मिसाइल मार रहा है। लेकिन दोस्तों ये जो खबरें होती हैं ना, ये सब मुस्लिम हुक्मरान देखते हैं, लेकिन इनमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो इसराइल के खिलाफ एक शब्द भी बोल दें। लड़ाई तो छोड़ो, एक शब्द भी इनके मुंह से नहीं निकलता। खैर आगे चलते हैं। दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है कि 3 सालों में जितनी गजा की इमारतें या फिर जितने बड़े बड़े शहर तबाह हुए हैं उनकी पूरी रिपोर्ट निकल कर आ गई है। इनमें कुछ तो पूरी तरह ख़त्म हो चुके हैं और कुछ हैं जो थोड़े बहुत बचे हैं। आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, आप देख लीजिए। दोस्तों पहले नंबर पर है रफ़ा। रफ़ा पूरा का पूरा 100% तबाह हो चुका है। बेत हानून ये भी पूरी तरह 100% तबाह हो चुका है। खान यूनुस 90% तबाह हुआ है और बेतलाहिया 90%, जबालिया 80%, ईस्ट गाजा 80%, नुसरत 20% और देर अलबला सिर्फ 5% तबाह हुआ है। दोस्तों अभी भी खबर मेरे सामने निकल कर आ रही है कि
गजा के अस्पतालों में बिजली नहीं है, मोबाइल की टार्च से ऑपरेशन किए जा रहे हैं। अल्लाह रहम फरमाए। दोस्तों, अब इजरायली सेना ने एक नया एक्शन लेना शुरू कर दिया। सॉरी, मैंने एक्शन कह दिया, बल्कि गजा के लोगों के ऊपर अब एक नई तरीके से जुल्म करना शुरू कर दिया है। यानी कि इजरायली सैनिकों ने बंदूकों में साइलेंसर लगाकर गोलियां चला रहे हैं ताकि रिकॉर्डिंग ना हो सके। दोस्तों, इसी से अगली खबर है कि गजा के अंदर 25 भूखे कत्ल कर दिए गए और 40 से ज़्यादा जख्मी हैं। दोस्तों, टाइम मैगजीन ने भी एक खबर छापी है, गजा में भूख है। ये वो रिपोर्ट करता है जिसे पूरी दुनिया देखती है, सुनती है और शायद आप भी जानते होंगे इसको। दोस्तों, आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। चलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।